नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें और कैसे बहुत बेहतर स्टेज पर बोलें। मैं आज आपको कुछ टिप्स बताता हूं कि जब हम स्टेज पर बोलना शुरू करते हैं तो कौन कौन सी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब हमें कभी भी मौका अपने फ्रेंड्स के साथ मिलता है तो हम अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा 100% देते हैं। कभी भी अपने छोटे भाइयों के साथ होते हैं तब भी हमारी परफॉर्मेंस 100% होती है। अपनी फैमिली के साथ होते हैं तब भी हमारी परफॉर्मेंस 100% होती है। लेकिन जैसे ही हमारा नाम स्टेज पर लिया जाता है तो हमारे हाव भाव और तरीके बदल जाते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस हम करते हैं? नंबर 1, हार्ट बीट्स तेज हो जाना। नंबर 2, पसीने आ जाना। और नंबर 3, दिमाग काम करना बंद कर देना कि मुझे क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग में हम इन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे कि जब हमें कभी भी अपने जीवन में पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले या ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां हमें बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करना हो तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपका स्टैंडिंग पोस्चर, खड़े होने का तरीका। मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताता हूँ। कई लोग जब स्टेज पर आते हैं तो बेचारे बहुत घबराए हुए होते हैं और उसके बाद वो लगातार स्टेज पर मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। तो स्टेज पर जब भी आप बात करें तो आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो शब्दों के साथ साथ हमारी आइज का भी कांटेक्ट होता है। तो कई लोग घबराहट के मारे पूरे स्टेज पर मूव करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग एक ही जगह पर दोनों पैर को मिलाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो दिस इज नॉट अ राइट पोस्चर। और कई लोग खड़े होते समय पैरों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं। तो दोस्तों, ना ही हमें पूरे स्टेज पर मूव करना है, ना ही हमें दोनों पैरों को जोड़कर खड़े होना है, ना ही दोनों पैरों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और कुछ लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो सारा का सारा वजन किसी भी एक पैर पर रखकर खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब आपकी स्टैंडिंग पोजीशन सही नहीं है, या तो आप आलसी हैं या आप घबरा रहे हैं। हमेशा बैलेंस शुड बी इक्वल ऑन द बोथ लेग एंड द डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 1.5 फीट। 1.25 से 1.5 फीट का डिस्टेंस आपके दोनों पैरों के बीच में होना चाहिए। और जब भी अपनी बात को आप प्रस्तुत करें तो कई बार क्या होता है, माइक का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन माइक एंड योर लिप्स। कई लोग इतनी दूर से बोलते हैं, ऐसे ऐसे माइक को होल्ड करते हैं, ऐसे घबरा रहे होते हैं, एक हाथ जेब में रखते हैं इस तरह से, या ऐसे, या नाखून को इस तरह से करते हैं, नेल्स को इस तरह से करते हैं। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब भी आप स्टेज पर जाएं और यदि आपकी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ी से घट रही हैं, बढ़ रही हैं, तो स्टेज पर पहुंचते समय बिल्कुल रिलैक्स, कूल, हल्की हल्की सांसें लें, अपने बॉडी बैलेंस को और अपनी हार्ट बीट्स को कंट्रोल करें। उसके बाद जब आप स्टेज पर जाएं तो माइक होल्ड किस तरह से करते हैं। कुछ लोग माइक को ऐसे पकड़ते हैं, नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू होल्ड द माइक, क्योंकि कई बार आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है। कुछ लोग माइक को बिल्कुल नीचे से पकड़ते हैं, तो ये भी सही तरीका नहीं होता। माइक को पकड़ने का तरीका क्या है, आइदर विद योर फ्यू फिंगर्स, इस तरह से आप पकड़ें, और आप जब माइक पर बोलें तो आपके लिप से थोड़ा नीचे होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि माइक का पीक कितना है। आप इस तरह से बात करें। और जब कभी भी कोई एक्शन करें, कोई भी पोस्चर करें, तो आप माइक को ऐसे डिस्टेंस पे ना ले जाएं, वरना क्या होगा, कई बार हैंड मूवमेंट में हमारे पास दूसरा भी हाथ है, हमें मूवमेंट में क्या करना चाहिए, दूसरे हाथ को मूव करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जिस हाथ में माइक होता है उसी को मूव करना शुरू कर देते हैं, तो ऑडियंस के पास आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पाती। और कई बार अगर हमें कुछ दिखाना हो तो भी हम ऐसे करते हैं, और ऐसे करते क्या होता है, हमारी जो वॉइस है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। जो बात अपने ऑडियंस के सामने रखना हम चाहते हैं वो बात सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो दोस्तों, जब भी आपका नाम स्टेज पर लिया जाता है तो आपकी हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो जाती हैं। उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे ही आपका नाम स्टेज पर अनाउंस हो और हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ने लग जाएं, तो अपनी सांस के साथ
अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करें। एक बार ज़ोर से लंबी सांस लें और छोड़ें, ज़ोर से लंबी सांस लें और छोड़ें। और ठीक उन लम्हों को याद करें जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठकर बात करते हैं और अपना 100% देते हैं। ठीक उन बातों को याद करते हुए आप स्टेज पर चढ़ें और अपनी बात रखना शुरू करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टेज पर चढ़ते समय आप बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो दो चीज़ें काम करती हैं, एक हमारे शब्द और दूसरी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे काम करने का तरीका, हमारे हैंड मूवमेंट्स, हमारे आई कॉन्टैक्ट्स, हमारे फेस इंप्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, अब जो बात मैं आपको बोलूंगा, एक बार आप स्क्रीन के सामने जो बात मैं आपको बोलूंगा आप उसे फॉलो कीजिएगा। इज दैट क्लियर? जो बात मैं आपको बोलूंगा आप उसे फॉलो कीजिएगा। आपको अपना राइट हैंड उठाना है, सीधा उठाएं। आपको अपना राइट हैंड उठाना है और राइट हैंड उठाने के बाद मेरे कहते के साथ ही उनको अपने लिप्स पर लेकर जाना है। तो आई थिंक आप में से 60% ऑडियंस ने मेरी दोनों बातों को फॉलो किया। किसी ने फॉलो किया, अपने राइट हैंड को उठा के वो लिप्स पर लेके गए, और किसी ने फॉलो किया, राइट हैंड उठा के वो लिप्स पर लेके गए। इसका मतलब दोनों चीज़ें काम करती हैं, बॉडी लैंग्वेज भी और वर्ड्स भी। दोनों बातों को जोड़कर जब आप सही तरीके से अपने स्पीच को रिप्रेजेंट करेंगे तो लोग आपको दोनों तरीके से फॉलो करेंगे। वो ना केवल आपके शब्दों को बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरीके से कि स्क्रीन के सामने बैठे हुए लोगों ने जब मैंने कहा कि अपना राइट हैंड उठाना है और अपना राइट हैंड अपने लिप्स पर लेकर जाना है, तो कुछ लोगों ने मुझे शब्दों से नहीं, मेरी बॉडी लैंग्वेज से फॉलो किया। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप कभी किसी से कम्युनिकेट करें, ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद एवरीवन, हर व्यक्ति से। क्योंकि आप किसी एक से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप हर व्यक्ति से आई कांटेक्ट रखने की कोशिश करें, ताकि जब हम किसी से आई कांटेक्ट करते हैं तो उसका पूरा ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और अच्छे वक्ता की यही निशानी है कि वो ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित कर ले। इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट थिंग, जब आप स्टेज पर बोलें तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। नंबर 1, बहुत सारे लोग बात को सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं और वर्ड्स को खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे हम वहाँ पर गए थे, फिर मतलब वर्ड्स को खींचना, इन वर्ड्स को खींचने का स्लैब आपकी स्पीकिंग में नहीं होना चाहिए। जो भी बात आप बोलें, चाहे वो आपके पास में लिखित रूप में हो और चाहे वो मौखिक रूप में हो, पर आपके शब्दों का संचालन सही क्रम से होना चाहिए। स्टेज पर अपने आप को रिप्रेजेंट करते समय आपको किन पैरामीटर्स को फॉलो करना है, उन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले आप संबोधित करें उन लोगों को जो उस कार्यक्रम के संचालक हैं, जिन्होंने वह कार्यक्रम व्यवस्थित किया है। उसके बाद संबोधित करें आपके सम्मानित अतिथियों का, उसके बाद संबोधित करें ऑडियंस को, और अपनी पूरी बात रखने के बाद आप धन्यवाद करें प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स का और ऑडियंस का। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट योर बिजनेस or represent your speech or represent your profession or represent about yourself in front of the public, so that they can feel you have given your best presentation. Whatever you want to reflect in your presentation, you should have to speak in a proper and in a systematic way. Thank you. तो फ्रेंड्स, इन टिप्स को आप ध्यान रखें। उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट डिसाइड करें, अपना कंटेंट डिसाइड करें। सबसे पहले शीशे के सामने बोलें, अपने दोस्तों के साथ बोलें, अपने पेरेंट्स के साथ बोलें, अपनी फैमिली के साथ बोलें, और जब भी मौका मिले अपने आप को 100% बेस्ट रिप्रेजेंट करें। एक छोटी सी लाइन मैं कहना चाहूँगा, आपको समझ में आएगा। इट इज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट टू गेट अ चांस देन नॉट टू बी प्रिपेयर्ड एंड गेट अ चांस। कई बार हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन हम तैयार नहीं होते। इससे बेहतर है कि हम हमेशा तैयार रहें, चाहे अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले। और हर बार की तरह इस बार भी लास्ट पंक्तियां कह के अपनी बातों को विराम देता हूं कि वो पथ क्या प्रतीक कुशलता क्या,
जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। कहने का मतलब पानी की दिशा में तो कोई भी आसानी से तैर जाता है, असली तैराक के तैराकी के अनुभव का तब पता लगता है जब पानी की विपरीत दिशा में वह तैर सकता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम यदि आपको पसंद आया है तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि अगली ट्रेनिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच सके, और यूट्यूब के इस चैनल पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन।